हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 1 का जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 5√2 इंटू 2 5√3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कड़ी बराबर है, ठीक, फिफ्थ करड़ी है यहाँ पे फिफ्थ करड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। 3 दूनी 6। इसके बाद करड़ी का देखिए, जब करड़ी बराबर रहती है तो संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो फिफ्थ करड़ी 2 इंटू 3। फिर इसका हम क्या करेंगे 6 5 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है √2 इंटू √4। तो देखिए कड़ी बराबर है तो हम संख्याओं क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो √2 इंटू 4 बराबर आंसर आ गया √4 दूनी 8। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6√6 इंटू 6√12। तो क्या करेंगे, कड़ी बराबर है तो संख्याओं का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा 6√6 इंटू 12। तो 6√72 72 हमारा आंसर आ गया। अगर कड़ी हमारी बराबर रहेगी तो हम क्या करेंगे, कड़ी तो वहीं रहेगा लेकिन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो हमारा आंसर इतना आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √3 इंटू 4√6। देखिए यहाँ पे कड़ी जो है बराबर नहीं है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4√6 है। तो कड़ी बराबर नहीं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे 3 कड़ी का मान क्या होता है 1/2 इंटू, अब यहाँ पे 6 1/4। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 और 1/4 है, ये जो इसका हर है, इसको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का हमारा जो एलसीएम आया कितना, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, अब इसमें घातों में गुणा करेंगे और जो एलसीएम निकलता है यही उसका करड़ी हो जाता है संख्याओं का। तो क्या करेंगे, पहले हम 3 इंटू हाफ इंटू 4, फिर इंटू 6 4 इंटू 4। अब देखिए हम करेंगे, इसमें पहले लगाएंगे ए की रूट वाली करड़ी, √3 बराबर लिखेंगे, ये जो हमारा 4 निकला है यही सब पे करड़ी हो जाता है 4। अब देखिए यहाँ पे 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो ये 3 का पावर जो 2 आया है इसमें हम लिख देंगे। फिर बराबर 4 करड़ी 3 त्रिक का कितना आ गया हमारा 9। ये हमारा पहला हो गया। हम लेंगे 4√6, हम लेंगे 4√6 बराबर, ये 4th रूट तो रहेगा 4th रूट, इसके बाद देखिए 4 के 4, तो 6 का पावर 1 मतलब 6, तो 6 आ गया। ये हमारा रहेगा 4√6 ही रहेगा। अब दोनों संख्याओं का हम यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे। तो बराबर 4√9 इंटू 4√6। हमने इसलिए इसको किया क्योंकि करड़ी बराबर करने के लिए। अब देखिए करड़ी यहाँ पे हमारी बराबर हो गई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4th है। ठीक, हम क्या करेंगे, हमारी जब करड़ी बराबर हो गई तो हम करड़ी के तो 4th ही लगाएंगे और 9 इंटू 6 बराबर 4th, 9 छक्के 54। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है √2 इंटू 6√9। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे करड़ी लगी है 3 और 6 का, पहले 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे जैसे उसमें किए थे। हम यहाँ पे 2 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/6 करके एलसीएम लिए थे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का जो एलसीएम होगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 6 के 6, तो हमारा क्या हो गया 6 एलसीएम हो गया।
हम क्या करेंगे, पहले ये वाली संख्या लेंगे, ठीक। 3√2 बराबर, अब जो हमारी जो एक 6 एलसीएम निकला है यह सब पे करड़ी हो जाता है, ठीक। तो 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 से हम इसमें भाग देंगे, ठीक। 3 दूनी 6, 2 बार गया, तो जो करड़ी में है 2, इस पर हम जितनी बार जाएगा उस पर घात लगा देंगे। 3 दूनी 6, तो 2 का पावर 2 बराबर 6√2 दूनी 4। चलिए अब हम ए वाला लेते हैं, 6√9। अब देखिए ये 6 तो रहेगा ही सब पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। जितनी बार जाएगा जो ये संख्या रहेगी इसमें लिख के घात लगा देंगे। तो 6 1 के 6 एक बार गया, तो 9 का पावर 1, तो हमारा कितना, इतना ही आएगा, 6√9 आएगा। तो देखिए हमारी क्या हुई, घात ये करड़ी हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6√4 इंटू 6√9 बराबर 6√9 चौक 36। देखिए फिर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 में यहाँ पे 6/2 लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पे 6 किया था, इसके बाद 3 दूनी 6 इसका स्क्वायर किया था, वैसे हम इसको अगर आधा कर दें घात हटा के, तो हमारा कितना जाएगा, 2 तिहाई 6 इंटू ये 2 हटा के 6, तो हमारा आंसर 3√6 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 9√18 भागे 9√9। देखिए यहाँ पे हमको इसमें इससे भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9√18, इसके बाद 9√9। तो देखिए दोनों पे रूट समान है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का रूट 9 80/9 18/9। तो देखिए अगर जब कड़ी हटेगी तो दोनों पे कड़ी लग जाएगी। जब हम अलग अलग करेंगे इसको, तो इसको अंदर हम काट सकते हैं, 9 1 के 9, 9 दूनी 18। फिर देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, 9√2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 2/3 4/5 भागे 3/2 4/6। देखिए इसमें इस संख्या से भाग देंगे। देखिए जब हम भाग देते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, यहाँ पे गुणा है √5, तो हमारी संख्या क्या होती है, गुणा करके पलट जाती है। तो गुणे 2/3 रूट यहाँ पे 4/6, ठीक। या ऊपर संख्या थी तो हमने इसको पलट दिया, जब भी भाग करेगा तो गुणा करके पलट जाता है। तो देखिए हम आपस में गुणा करेंगे, तो इसका इसके साथ गुणा, 2 दूनी 4 इंटू 4/5 बटे इसका इसके साथ गुणा, तो 3 त्रिक का 9 4/6। देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं 4/9। अब देखिए कड़ी बराबर है, तो हम इसको पूरे का क्या लिख सकते हैं, 4 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए जब यहाँ पे कड़ी हमारी पूरी थी, यहाँ पे भी समान था, यहाँ पे भी समान था, तो हमने एक में कर दिया, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, √2 इंटू क्यूब √3 इंटू 4/4। देखिए यहाँ पे कड़ी 2 है, क्यूब वाली कड़ी है, 4th वाली कड़ी है, तो देखिए समान कड़ी नहीं है तो इसको आपस में हम गुणा नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम 2 3 4 इनकी जो कड़ी है इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का गुणनखंड भी इससे एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, वह संख्या जो पूरी सभी संख्या से डिवाइड हो जाए वो हमारा एलसीएम होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले √2 लेंगे, ठीक। अब ये जो 12 आता है ये सबका कड़िया होता है, ठीक। तो 12 रूट में, अब देखिए यहाँ पे कितना था हमारा, 2 था, अब 2 से इसमें हम भाग देंगे, तो जितनी बार जाएगा
इस कड़ी में जो संख्या रहेगी उसी के ऊपर घात लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। तो 2 छक्के 12 6 बार गया, तो इसमें जो संख्या है 2 6, फिर बराबर। अब देखिए ये वाली हम संख्या लेंगे क्यूब रूट 3, इसके बाद 12। अब देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 चौके 12 4 बार गया, तो देखिए इसमें जो संख्या है यहाँ पे हम 3 का पावर 4 लगा देंगे, फिर बराबर। अब ये वाली संख्या लेंगे 4th रूट 4, फिर बराबर। अब यहाँ पे 12, फिर देखिए इससे हम इसमें भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12 3 बार गया, तो जिसमें ये जो संख्या है इसमें 4 का पावर हम 3 लगा देंगे। अब चलिए अब हम ऐसे रखते हैं, चलिए 12 रूट 2 का पावर 6 इंटू 12 रूट 3 का पावर 4 इंटू 12 रूट 4 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे कड़ी बराबर हो गई, ये हमारी कड़ी में है, ठीक, ये कड़ी में है। चलिए हम क्या कर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबका पावर जब मतलब सबका जब 12th रूट है तो सबको 12th रूट कड़ी 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको कड़ी को हटाएंगे तो सब पे कड़ी लग जाएगी। चलिए अब देखिए 12th रूट में ये देखिए 2 का पावर 6 है इंटू ये 3 का पावर 4 है, और इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर इसका पावर क्या 3। फिर देखिए 12th 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4 इंटू, अब 2 का पावर देखिए जब कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, 3 दूनी 6। हम फिर लिखेंगे 12th रूट में, अब देखिए 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 ये दोनों का बेस बराबर है, तो घाते हम जोड़ लेंगे, तो 2 का पावर 12 6 6 12 इंटू 3 का पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है 12 बार है, और कड़ी भी क्या है 12 वाली है, तो जब 2 12 बार है तो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक, 2 को हम बाहर निकालेंगे। फिर इसके बाद इसका तो बनेगा नहीं, हम लिखेंगे 12th रूट 3 का पावर 4, ठीक। हम क्या करेंगे 2 इंटू, अब देखिए जब यहाँ पे 4 हम हटाएं, अगर इसको हटा दें 4 1 के 4 4 तिहाई 12, तो कड़ी 3 हो क्यूब वाली हो जाएगी, और 3 का पावर 4 जो लगा है वो हट जाएगा, क्योंकि 4 1 के 4 4 तिहाई 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 इंटू क्यूब रूट क्यूब। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 10 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। अगर आपने यहाँ पे नहीं समझा कि हमने कैसे इसको 2 निकाला, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक, आप कड़ी को अलग अलग कर दीजिए। अगर 2 का पावर 12 है तो कड़ी 12 लगी है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, फिर इंटू इसे कड़ी लगेगी तो 12 क्यूब 3 का पावर 4। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 12 इंटू इसको 1/12, क्योंकि ये बटे में होता है, इंटू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 1/12। अब देखिए 12 से 12 कट गया, फिर 4 1 के 4 4 तिहाई 12, ये 1/3 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, तो 2 इंटू, और जो 1/3 आया है, ये जो 1/3 आया है यहाँ पे, तो ये 1/3 क्या दर्शाता है, यहाँ पे बचा है 2 इंटू 3 का पावर 1/3, ठीक। तो 2 इंटू तो ऐसे हो जाएगा, 1/3 क्या दर्शाता है रूट क्यू दर्शाता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये वाला हमारा आंसर ऐसे आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 6 रूट 12 भागे रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2। हम क्या करें, इसमें इससे भाग देना है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे इसके फॉर्म में, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक, भागे रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, 6th रूट 4 इंटू 6th रूट 3 भागे रूट 3 इंटू क्यूब रूट
2। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 6 इंटू 6 रूट क्यू भागे रूट क्यू इंटू 3 रूट 2 क्यू रूट 2। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू रूट 6 क्या होता है 1/6 होता है, हमने आपको बताया था, इंटू अब इसको हम क्या करेंगे 6 रूट क्यू ऐसे ही रखेंगे भागे रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2। अब इसको 2 1 के 2 2 त्याई 6, तो 2 का पावर कितना आ गया 1/3, तो 2 का पावर 1/3 क्या दर्शाता है क्यूब रूट 2, तभी तो 2 का पावर 1/3 होगा, इंटू 6 रूट क्यू भागे रूट क्यू इंटू क्यूब रूट 2। अब देखिए हमको इसमें भाग देना है, जब हम भाग देंगे देखिए क्यूब रूट 2 से क्यूब रूट 2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। जब यहाँ पे लाके बटे करेंगे तभी तो हमारा इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा 6 रूट क्यू भागे रूट क्यू। अब देखिए हमें भाग दे रहे हैं इसमें से 6 रूट, चलिए यहाँ पे दे रहे हैं हम 6 रूट क्यू में हम किसका भाग देंगे रूट 3 का। अब देखिए एक इसका मान क्या हो जाएगा 1/6, 3 का पावर 1/6 बटे इसका पावर तो 3 का पावर 1/2। अब देखिए जब भाग करती है तो संख्या जब बेस बराबर रहता है और जब संख्याएं भाग करती हैं तो उनके जो घात होते हैं आपस में घट जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 बेस ले लेंगे यहाँ पे 1/6, और जी अभी एक संख्या ऊपर जाएगी तो -1/2 इसके घात में घट जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे 6, इसका एलसीएम ले लेंगे या फिर आप तिरछा इसको गुणा कर लीजिए, तो 2 1 के 2 माइनस 6 1 के 6, 6 दूनी यहाँ पे 12 लिख लीजिए, ठीक। हमारा कितना आंसर आ गया 3 का पावर यहाँ पे -4 12, तो 4 1 के 4 4 त्याई 12, तो हमारा आंसर आ गया 3 का पावर -1/3। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस क्या दर्शाता है, अगर यहाँ पे माइनस लगा है, अगर इसको हमको सही में लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको 1 बटा कर देंगे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक। आप यहाँ पे वैसे लिख लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक। 1 बटा लगा दीजिए तो आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बटे में लिखिए 3 का पावर 1/3। ये बटा लगाने से जो माइनस है ख़त्म हो जाता है और पूरी संख्या ऐसे उतार लीजिए जितना है, ठीक। हमारा आंसर कितना जाएगा 1/, अब इसका 3 का पावर 1/3 है तो दर्शाता है क्यूब रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। आपको जब भी ऐसे माइनस में संख्या दो तो आप क्या करेंगे पहले 1 बटे में करके लिख देंगे, तो ये संख्या जो माइनस से हट जाएगा और जितनी पूरी संख्या रहेगी उसको बटे में उतार लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 10 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है √3 इंटू 5th रूट 12 इंटू 10th रूट 54। तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे 2 होता, देखिए कड़ी बराबर नहीं है तो इसको आपस में गुणा नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे कड़ी को बराबर करेंगे। तो कड़ी को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं पहले एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो हम पहले क्या करेंगे 2 5 और 10 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का जब गुणनखंड में से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 5 10, चलिए काटते हैं, 2 से 2 कट गया, 5 नहीं कटेगा, 2 5 10, तो 5 से सब कट गया, तो 5 दूनी 10, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 10। तो ये जो 10 आया है ये सब पे कड़ी बराबर करेगा, ठीक। तो हम लेंगे पहले √3 को, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 10th रूट 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 है या इसका जो मतलब संख्या है 2 है, हम 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 5 10 5 बार गया, तो यहाँ पे हम 5 घात लगा देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद हम लेंगे √5th रूट 12, यहाँ पे लिखेंगे 10th रूट 12। अब इस 5 से हम इसमें 10th में भाग देंगे, तो 5 1 के 5 5 दूनी 10 2 बार गया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। हम लेंगे तीसरी क्या है 10th रूट 54 है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10th रूट 54, क्योंकि देखिए 10 एक के 10 एक ही बार जाएगा तो हमारी संख्या यहीं आएगी। हम क्या करेंगे, अब सबको आपस में गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे हम करते हैं इसी संख्या, कितना है हमारा 10th 3 का पावर 5 इंटू इसके बाद 10th 12 का पावर 2 इंटू 10th 54। हम इसको क्या करेंगे, 10th का पूरे में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इसको गुणा कर लेंगे। देखिए 5 बार है तो 3 को हम 5 बार लिख दिए, फिर इंटू 10th, फिर रूट में कितना 12 गुणे 12, फिर इंटू 10th रूट में हम कितना लिख देंगे 54 लिख देंगे। तो चलिए 10th फिर रूट में 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तीन 81, 81 तीन 243। ठीक, अब देखिए इंटू 10th 12 12 ही में 144 इंटू 10th रूट 54। अब हम क्या करेंगे, देखिए सब पे क्या है घात, मतलब कड़ी बराबर है, तो इसको एक कड़ी में कर लेंगे। 243 इंटू 144 इंटू 4। अब देखिए 10th रूट में ये हमारा कितना था 3 का पावर 5 था इंटू, अब 144 को हम क्या ले सकते हैं, 144 का पहले हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसमें एक बचा 12, 2 छके 12, 2 18, 2 9 3 त्रिक 21। ठीक, अब देखिए फिर इसी जगह हम 54 का कर लेते हैं। 54 सबको हम घात के रूप में लिखेंगे। ठीक, चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें एक बचा हो गया 14, 2 सते 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 3। तो हमारा कितना आया 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 इंटू 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2, फिर इंटू अब 54 का 2 1 बार आया है तो 2 ही ऐसे लिखेंगे, फिर 3 3 बार आया है तो 3 का पावर 3। तो हम क्या करेंगे 10th रूट में, अब देखिए जहाँ जहाँ पे 3 है सबको हम जोड़ लेंगे। 1 2 3, यहाँ पे भी देखिए आधार बराबर है, इसका 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 आधार बराबर है, तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो 3 लिखेंगे, फिर 5 प्लस इसका 2 प्लस इसका 3, फिर इंटू अब 2 वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है 2, इसका 4, इस पे कितनी घात है, इस पे 1 घात होती है तो प्लस का 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे 10th रूट 3 का पावर 5 2 7, 7 3 10, 10th का पावर कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 2 का पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार है, 3 10 बार है, तो 10 कड़ी भी है तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक, फिर इंटू इसकी तो कड़ी है नहीं तो इसको लिखेंगे 10th रूट 2 का पावर 5। अब देखिए इसको यहाँ पे 5 से 10 को काट सकते हैं, तो 5 अगर हम हटाएंगे यहाँ पे 10 हट जाए, मतलब 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 दूनी 10, तो 2 रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम क्या है 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 वाली कड़ी नहीं लिखी जाती है, सिर्फ इसको 2 इंटू रूट 2 से प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो 10th रूट 2 का पावर 5 है, 10th रूट 2 का पावर 5 है, हमने इसको रूट 2 कैसे लिखा, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं 5 इंटू 1/10, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2 का पावर कितना 1/2, तो 1/2 क्या दर्शाता है रूट दर्शाता है, इंटू ये वाली संख्या 2, इसलिए संख्या आई। यहाँ पे 3 का पावर 10, 3 का पावर 10 है तो इसके कड़ी क्या लगी है 10 लगी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 10 इंटू इसको 1/10 लिखते हैं, 10 का पावर 10 3, ये संख्या इसलिए बाहर निकल गई। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का जी सॉल्व किया, अब अगली वीडियो में अभ्यास 1 का एच सॉल्व करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।